खुश आमदीद। आज हम इस्लामी अकीदे के एक बहुत ही अहम तस्वुर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तस्वुर जो सदियों से उम्मीद और इंसाफ की अलामत रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमाम मेहदी की आमद के बारे में। तो आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में आता है ना, कि भाई जुल्म और नाइंसाफी से भरी इस दुनिया में आखिरकार हकीकी इंसाफ कौन लाएगा। बस यही वो सवाल है जो इमाम मेहदी पर यकीन की बुनियाद बनता है। अच्छा, तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इमाम मेहदी हैं कौन। देखें, लफ्ज मेहदी का मतलब ही है हिदायत याफ्ता या सीधा रास्ता दिखाने वाला। तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो एक ऐसी मसीहाई शख्सियत हैं जिनके बारे में पेशिन गोई की गई है कि वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। और उनका मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा कि दुनिया से नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके अमन व इंसाफ कायम किया जाए। तो उनका बुनियादी मकसद क्या होगा? रिवायात ये बताती हैं कि इनकी आमद ठीक उस वक्त होगी जब दुनिया जुल्म से बिल्कुल भर चुकी होगी। उनके मिशन के आप कह लें 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, पूरी दुनिया में इंसाफ और बराबरी कायम करना। दूसरा, गरीबों और मजलूमों को उनके वो हुकूक वापस दिलाना जो उनसे छीन लिए गए थे। और तीसरा, हर किस्म की बदउनवानी और बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि भाई इनकी पहचान कैसे होगी। तो आइए जरा इन पेशन गोइयों पर नजर डालते हैं जो इनकी शनाख्त और सिफात को बयान करती हैं। अच्छा, इस्लामी रिवायात यानी अहादीस में उनकी पहचान के लिए कुछ खास निशानियां बताई गई हैं। सबसे अहम है उनका नसब। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे। और सिर्फ यही नहीं, उनका नाम भी मोहम्मद होगा और उनका किरदार भी बिल्कुल पैगंबर के किरदार का आईनादार होगा। तो ये जो बराह रास्त ताल्लुक है ना, ये उनकी शनाख्त का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है। अब इस्लाम के अंदर इमाम मेहदी के बारे में थोड़े मुख्तलिफ नजरियात भी पाए जाते हैं, खास तौर पर 2 बड़ी जमातों के दरमियान। तो आइए हम इन दोनों ख्यालात को गैर जानिबदारी से समझने की कोशिश करते हैं। चलें इस पर एक नज़र डालते हैं। सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मुताबिक इमाम मेहदी की पैदाइश अभी होनी है, मतलब वो मुस्तकबिल में क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे। दूसरी तरफ शिया मकतबा फ़िक्र, ख़ास तौर पर असना अशरी, ये मानते हैं कि वो 12वें इमाम हैं जो 869 ईस्वी में पैदा हो चुके हैं। उनका अकीदा ये है कि वो गैबत की हालत में हैं, यानी जिंदा तो हैं लेकिन नज़रों से ओझल हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से सही वक्त आने पर दोबारा ज़ाहिर होंगे। अच्छा, इस पेशिनगोई का एक सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? वो है इमाम मेहदी का इब्राहिमी मज़ाहिब की एक और अजीम शख्सियत के साथ इत्तेहाद। जी, इस्लामी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से जमीन पर वापस तशरीफ लाएंगे, और इन दोनों का मकसद एक ही होगा। वो दोनों मिलकर दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे। वही दज्जाल जो बुराई और धोखे की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है, और उसे शिकस्त देंगे। पेशिन गोइयों में एक बहुत ही अहम लम्हे का भी जिक्र मिलता है। वो ये कि हजरत ईसा इमाम मेहदी की इमामत में यानी उनके पीछे नमाज अदा करेंगे, और इस अमल को उस दौर में इमाम मेहदी की आला रूहानी क़यादत की एक बड़ी अलामत के तौर पर देखा जाता है। तो ये सारी बातें मिलकर आखिर किस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं? असल में इमाम मेहदी का तस्वुर अपने जौहर में उम्मीद की एक बहुत ताकतवर अलामत है। रिवायात में कुछ ऐसी निशानियों का भी जिक्र है जो उनकी आमद से पहले ज़ाहिर होंगी। उनमें क्या शामिल है? दुनिया भर में बड़ी जंगें और कहत, हकीकी दीनी इल्म की कमी, और मक्का व मदीना के इलाके में कुछ खास सियासी तब्दीलियाँ। ये सब उस गहरे बिगाड़ की अलामतें हैं जिसे ख़त्म करने के लिए ही तो उनकी आमद होगी। और यही बात हमें इस तस्वुर के बिल्कुल बुनियादी सबक तक ले आती है। इमाम मेहदी की आमद पर यकीन दरअसल एक बहुत गहरा पैगाम देता है। वो पैगाम ये है कि दुनिया में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए, आखिरकार जीत सच और इंसाफ की ही होगी। ये एक रोशन और मुनसिफाना मुस्तकबिल के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाली उम्मीद का नाम है।